भारतीय जनता पार्टी बार बार नोटबंदी करके ये अपना खजाना भर रही है। आखिर जब 2000 का नोट बंदी ही करना था तो फिर लाया क्यों गया, ये सवाल खड़े हो रहे हैं। सरकार 500 का नोट जिस दिन बंद करेगी उस दिन ये काला धन और भ्रष्टाचार देश से खत्म होगा। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव देख रहे हैं। देश में अब 2000 रुपए के नोट बंद होंगे। सितंबर तक मौका दिया गया है, सितंबर 2023 तक मौका दिया गया है और उससे पहले अब बैंकों में नोट जमा कराने होंगे। आप समझ सकते हैं एक बड़ी फजीयत होगी। लेकिन एक तरफ जहां विपक्ष के लोग नरेंद्र मोदी की सरकार पर, क्योंकि आरबीआई ने जब से नोटिफिकेशन जारी किया उसके बाद नरेंद्र मोदी की सरकार पर जो तमाम विपक्षी पार्टियां वो हमलावर हो चुकी हैं। ऐसे में बिहार में आरजेडी खुलकर हमलावर है। वहीं हम अगर क्षेत्रीय पार्टियों की बात करें बिहार में तो विद्यापति चंद्रवंशी हैं, आम जनता पार्टी राष्ट्रीय के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। वो कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार पर ये सर्जिकल स्ट्राइक किया गया है। नरेंद्र मोदी की सरकार ने जो काम किया है, आरबीआई की जो ओर से नोटिफिकेशन जारी किया गया है वो बिल्कुल सही है। काला धन वालों को ये चोट लगेगी। बातें इस बात से जितने लोग जो भ्रष्टाचारी हैं, जिन्होंने काला धन जमा कर रखा है, उन पर यह प्रहार किया गया है। बीजेपी भी कह रही है नरेंद्र मोदी ने सही कहा, बीजेपी थोड़ी कोई कभी टेढ़ा जाकर बयान देगी। क्या कुछ कह रहे हैं तमाम पार्टियों के जो नेता हैं, जरा सुनिए। कल आरबीआई ने 2000 के नोट बंदी का निर्णय लिया। 30 सितंबर तक तिथि निर्धारित की गई कि जो भी लोग 2000 के नोट हैं वो बैंक में बदल लें। इससे पहले भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने नोटबंदी की घोषणा की थी। क्या हाल हुआ था देश की जनता का। बीजेपी तो सशक्त हो गई लेकिन जनता परेशान हुई। कितने लोगों की जानें गई थी, अर्थव्यवस्था चौपट हुआ था। और फिर से ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर ये जो निर्णय लिया गया है आरबीआई के द्वारा, इसके पीछे केंद्र सरकार की, बीजेपी की बहुत बड़ी मंशा है। भारतीय जनता पार्टी बार बार नोटबंदी करके ये अपना खजाना भर रही है। आखिर जब 2000 का नोट बंदी ही करना था तो फिर लाया क्यों गया, ये सवाल खड़े हो रहे हैं। अब तो कर्नाटका में वोट बंदी हुआ तो अब बीजेपी नोटबंदी करने पर लगी है। और 2024 में इनका जनता को परेशान जिस तरह से हर निर्णय से किया जा रहा है, 2024 में जनता इनका हिसाब किताब करेगी। आखिर इस नोटबंदी से किनको परेशानी हुई थी? सिर्फ गरीब लोगों को, आम लोगों को परेशानी हुई थी, आम जनता को। बीजेपी के तो चारों ओर कार्यालय खुल गए थे, बीजेपी सशक्त हो गई थी आर्थिक रूप से। अब ये 2000 नोटबंदी का निर्णय ये भी बीजेपी, केंद्र की बीजेपी सरकार ने आम जनता को परेशान करने के लिए लिया है। और अगर 2000 नोट को बंद ही करना था तो फिर इन्होंने लाया क्यों? 2000 के नोट जो सरकार ने बंद किया है, तो जितने भी काला धन इकट्ठा करने वाले, भ्रष्टाचार से धन इकट्ठा करने वाले, ये सब पहले से ये जान रहे थे कि 2000 का नोट सरकार बंद करेगी। सरकार 500 का नोट जिस दिन बंद करेगी उस दिन ये काला धन और भ्रष्टाचार देश से खत्म होगा। आरबीआई ने 2000 के नोटों का प्रचलन बंद करने का निर्णय लिया है। वैसे भी पिछले 3 सालों से 2000 के नोटों की छपाई बंद हो गई थी, लेकिन पिछले दिनों जैसा कि देखा गया है कि अवैध ढंग से जो फेक नोट्स छापे जा रहे थे उसमें 2000 के नोट खासा आपराधिक तत्वों के निशाने पर थे। इसके अलावा जो देश विरोधी ताकतें हैं वो हवाला कारोबार, इलीगल ड्रग ट्रैफिकिंग, इसके अलावा जो आतंकवादी गतिविधियां थे, वैसे जो अवैध कारोबार में 2000 के नोटों का प्रचलन बहुत ज़्यादा था। और जितने भी दुनिया के प्रोग्रेसिव इकोनॉमी हैं वहाँ पर बड़े नोटों का प्रचलन वैसे है भी नहीं। अमेरिका $100 से ज़्यादा के नोट वहाँ नहीं छापता है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चीन और यूरोपियन यूनियन भी $200 से ज़्यादा के नोट को अप्रूव नहीं करता है। तो अगर इस तरह का निर्णय अगर देश हित में लिया गया है तो निश्चित तौर पर अच्छा निर्णय है। वैसे भी आरबीआई का प्रीरोगेटिव है, अब इसका हम सभी को स्वागत करना चाहिए। देश में अर्थव्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे और इसके लिए दुनिया के जो प्रोग्रेसिव इकोनॉमीज़ हैं, डेवलपिंग इकोनॉमीज़ हैं, उसमें जो प्रचलन है उसको निश्चित तौर पर इंडिया में भी एंडोर्स होना चाहिए। ये सिर्फ कहने की बात नहीं है और ये कोई राजनीतिक सवाल भी नहीं है, ये भारत की फिस्कल पॉलिसी से रिलेटेड इशू है। और इस पर मुझे लगता है कि विपक्ष भी
इस तरह के निर्णयों का स्वागत करें। तो आरजेडी, आम जनता पार्टी राष्ट्रीय और बीजेपी की ओर से जो प्रतिक्रियाएं निकल के आई हैं, हमने आपको उससे अवगत कराया है। अब देखना यह है कि आने वाले समय में भ्रष्टाचार को लेकर, काले धन को लेकर जो बातें होती रही हैं, काला धन कितना लौट का आया और उस काले धन से कितना देश के हित में काम हुआ, ये जवाब भी तो देना होगा ना केंद्र सरकार को। विपक्ष पूछ रहा है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।